के तराई क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। जिले के कमला कोसी सहित सभी नदियों में भीषण बाढ़ आ गई है। जिले के खजौली प्रखंड में कमला नदी के तटबंध में कटाव शुरू हो गया है। खजौली के प्रखंड प्रमुख ने सरकार से क्षेत्र में बाढ़ की समस्या के स्थायी निदान की गुहार लगाई है। तराई और नेपाल क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण कमला नदी प्रखंड के पंचायत के स्थानीय आदमी के लिए रहना मुश्किल हो गया है। वहां के वासी पहरेदारी करके रात दिन का समय बिता रहे हैं। खजौली प्रमुख ने क्षेत्र का दौरा कर पीड़ितों को परिवार से मिले और सरकार से अस्थायी निदान का गुहार लगाने की बातें कही है। स्टील पाइलिंग से जब तक तट को नहीं बांधा जाएगा तब तक वहां के जनता के लिए व्यवस्था हो सका पड़ता है टोले वहाँ पर कटाव हो रही थी और भकुआ पंचायत है उसमें कटाव हो रही थी। चतरा गौरा दक्षिण में पड़ता है बेलदरी वहाँ पर हो रही थी और चतरा गौरा उत्तर 10 नंबर वार्ड है जब वहाँ पर कटाव हो रही थी तो हम लोग निरीक्षण किए। प्रखंड से अंचल सीओ साहब सब चार पदाधिकारी सब को लेकर के हम लोग बात किए तो वहाँ पर जो पाइलिंग का जो व्यवस्था है वो किया गया, लेकिन 1-2 दिन से पता चल रही है कि भकुआ में जो हो रहा था उसको छोड़ दिया गया है। तो मैं पुनः मांग करूँगी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ पर बस्ती है, काफ़ी पास में बस्ती बसा हुआ है, वहाँ पर पुनः पाइलिंग की और जो बोरी में जो डाल करके जो व्यवस्था होती है वो कराया जाए जिससे बस्ती बचाया जा सके। खजौली थाना क्षेत्र के पाली मोहन गांव में मध्य विद्यालय से सटे निजी जमीन में मंदिर निर्माण को लेकर इन दिनों विवाद गहराता जा रहा है। धारा 144 लागू होने के बाद भी निजी जमीन पर मंदिर निर्माण कार्य खजौली थाना क्षेत्र के पाली मोहन गांव में मध्य विद्यालय से सटी नदी निजी जमीन पर मंदिर निर्माण किया जा रहा है। बताते चले कि गांव की ग्रामीण मंजू देवी ने अपराधियों से निजी जमीन पर मंदिर बनाए जाने की शिकायत की, जिसके बाद सदर एसडीओ ने धारा 144 लगाकर कार्य रोकने का निर्देश जारी किया था। लेकिन कलवाही प्रखंड प्रमुख और पंचायत के मुखिया की मौजूदगी में कानून प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए दबंगई कर मिली भगत कर मंदिर निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे गांव में अशांति फैलाने की आशंका उत्पन्न हो गई है। वहीं जबरन मंदिर निर्माण में शामिल सैकड़ों असामाजिक तत्वों के द्वारा आवेदक मंजू देवी व उसके परिजनों को धमकी दिया जा रहा है। सूत्रों की माने तो विद्यालय के एचएम की भी मिली भगत है, जिसके कारण विद्यालय की भी कुछ भूमि मंदिर निर्माण में सदुपयोग किया जा रहा है, जिसको लेकर गांव में दूसरे पक्ष के संभ्रांत लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वही सीओ ने बताया कि मंदिर पूर्णतः विद्यालय की जमीन पर बनाया जा रहा है, जिस पर विवाद के कारण धारा 144 लगाकर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश की धज्जियां उड़ाते हुए मंदिर निर्माण जारी है। लेकिन उच्चाधिकारी का जो रिपोर्ट मांगा गया है निर्देशानुसार वो जांच प्रतिवेदन यहाँ से तैयार करके भेज रहा है। फिलहाल क्या स्टेटस बरकरार रखने अभी तो जस का 144 धारा लागू किया गया है, इस लेकर के जो स्थिति है उसी स्थिति को बनाए रखने के लिए निर्देश प्राप्त है। नगर परिषद मधुबनी में इस वर्ष सभी प्रमुख कैनालों और नली नालियों के अतिक्रमण के कारण भीषण जल जमाव को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा अधिकारियों को लगाई गई फटकार और जिला पदाधिकारी द्वारा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को सख्त हिदायत के बाद अब जिले में सभी प्रमुख कैनालों और नालों से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो गया है। जिलाधिकारी मधुबनी के भ्रमण में आदर्श नगर के जल निकासी हेतु आदर्श नगर निवासियों द्वारा नहर की सफाई करने का सुझाव दिया था। इस सुझाव के आलोक में नगर परिषद द्वारा इस नहर की सफाई प्रारंभ कर दी गई है। जिला प्रशासन और नगर परिषद प्रशासन द्वारा मधुबनी वासियों से आग्रह किया गया है कि राज वाटसन किंग्स कैनाल पर यदि कोई अतिक्रमण है तो स्वयं वहां से हटा ले, अन्यथा नगर परिषद द्वारा हटाए जाने के बाद अतिक्रमण हटाने का अतिक्रमण कार्यों से ही वसूला जाएगा। देवधा थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान 2 शराब तस्कर देवधा थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान पड़ोसी देश नेपाल से शराब की तस्करी को नाकाम करते हुए 1290 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देवधा थाना प्रभारी रमेश शर्मा ने बताया कि धराए तस्करों में विकास मुखिया
और गंगा मुखिया शामिल है, जिसे नेपाल से शराब तस्करी कर लाते समय में असुरक्षित है पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले का मधुबनी जिले के वरिष्ठ पत्रकार सह ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला संयोजक गांधी मिश्र गगन ने तीखी भर्त्सना की है। शासन की सरकार में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पूरी तरह असुरक्षित है। सूबे में लगातार पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं और अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह सुशासन सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। ये बातें शनिवार को आयरा के जिला संयोजक गांधी मिश्र गगन ने कही है। उन्होंने कहा कि कहीं पुलिस की मिलीभगत से पत्रकार को झूठे मामले में फंसा दिया जाता है, तो कहीं पुलिस नेता अपराधी के गठजोड़ से उनके मीडिया कर्मियों पर हमले किए जा रहे हैं। शुक्रवार को जिले के मधेपुर प्रखंड में समाचार संकलन के लिए सड़क पर निकले सोनभद्र दैनिक के संवाददाता नीरज कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह पर पीछे से असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थर मारकर जख्मी करने की घटना की उन्होंने तीव्र निंदा की। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।